नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेटर अंतेवासी पर। और आपका एक सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, तो इसे ना भूलें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेदांग ग्रंथों के बारे में अध्ययन किया और ज्योतिष के बारे में भी पढ़ा। तो ज्योतिष हमारे यहाँ 500 ईसा पूर्व से ही भारत में प्रचलित है। और आज हम लोग जो है स्मृति ग्रंथों पर चर्चा करेंगे। तो वेदांग ग्रंथों के बाद स्मृति ग्रंथों की रचना हुई। स्मृति ग्रंथों का प्रारंभ 200 ईसा पूर्व से माना जाता है और उनकी रचना 12वीं 13वीं शताब्दी ईस्वी तक होती रही। इस कालावधि में बहुत से स्मृति ग्रंथ रचे गए, जिनकी संख्या भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न बताई गई है। पद्म पुराण में स्मृति ग्रंथों की संख्या 36 दी गई है, वीर मित्रोदय में 56 और वृद्ध गौतम में 57 दी गई है। इसमें मनु स्मृति, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, पराशर स्मृति, देवल स्मृति आदि उल्लेखनीय हैं। और इन सब में सबसे प्रमुख जो है मनु स्मृति। तो मनु स्मृति सर्वप्राचीन तथा सर्वप्रमुख है। इसकी रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच माना जाता है। इसके प्रारंभकर्ता मनु थे। इनका संबंध भृगु वंश से है, इसलिए मनु स्मृति को भृगु स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। मनु स्मृति का संबंध कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायण शाखा से है। इसमें कुल 12 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय इसमें पौराणिक आख्यान एवं सांख्य विचारधारा का वर्णन है। दूसरा अध्याय इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम के कर्तव्यों का वर्णन है। तीसरे से 5वें अध्याय इसमें गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का वर्णन है। छठवां अध्याय इसमें वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के कर्तव्यों का वर्णन है। तो ये जो आश्रम है, ये आश्रम जो है भारतीय मनुष्यों द्वारा जीवन जीने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के नियम बनाए, उन नियमों से आबद्ध किया और एक भारतीय की औसत आयु जो है 100 वर्ष मान करके इन्होंने ये नियम बनाए। 4 आश्रमों का कंसेप्ट दिया। तो उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम ये जन्म से लेकर 25 वर्ष तक, यानी विद्या अध्ययन वगैरह इसमें किया जाता था। गृहस्थ आश्रम 26 से लेकर 50 वर्ष तक, इसमें वैवाहिक जीवन जीना। और इसके बाद 51 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ रहता था, जिसमें धीरे धीरे गृह का त्याग करने के लिए गृह से मोह भंग किया जाता था, घर पे रह कर के ही। और संन्यास आश्रम 76 से 100 वर्ष तक, इसमें गृह त्याग करके जो है सन्यासी बन जाता था व्यक्ति और लास्ट में अपने जो है प्राणों का पूजा पाठ करते हुए प्राणांत हो जाते थे 100 वर्ष की अवस्था में। वर्तमान में हम लोग जो है पूरे अगर भारत की देखें तो भारतीयों की औसत आयु 70 वर्ष के लगभग है। तो हमने आधुनिकता और भौतिकवादी जीवन जीने में अपना 30 वर्ष जो है कम कर लिया है। तो आइए जो है 7वां अध्याय इसमें राजा के कर्तव्यों का वर्णन है। 8वां एवं 9वां अध्याय इसमें दीवानी कानून, फौजदारी कानून, वेतन, मानहानि, चोरी, कर प्रणाली सहित 18 विषयों पर चर्चा है। 10वां अध्याय इसमें वर्ण संकर जातियों के कर्तव्यों का उल्लेख है। वर्ण संकर जातियां अर्थात वो जातियां जो वैवाहिक जीवन अपने जाति में न करके किसी दूसरे जाति में करते थे और उनसे जो संतान उत्पन्न होता था उसे वर्ण संकर मतलब कहते थे, वर्ण संकर जात कहते थे। तो वो वर्ण संकर जात का हो जाता था संतान। और मनुस्मृति में 60 वर्ण संकर जातियों का उल्लेख हुआ है। 11वां अध्याय इसमें उपहार, यज्ञ, पश्चाताप के नियम दिए गए हैं, यानी अगर पाप हो जाए तो उसका पश्चाताप कैसे किया जाए। 12वां अध्याय इसमें मोक्ष के नियम दिए गए हैं। मोक्ष का मतलब जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना, और मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को मुमुक्षु कहते हैं। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये प्रसिद्ध जो है मंत्र समझ लीजिए, मूल मंत्र किसी भी देश और माँ पे मर मिटने के लिए। तो ये इसका अर्थ हुआ माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। ये मनुस्मृति का ही श्लोक है। तो मनुस्मृति में भारत के भौगोलिक विभाजन पर भी प्रकाश पड़ता है। मनुस्मृति में उल्लिखित है आर्यावर्त,
हिमालय से विंध्य पर्वत के बीच का क्षेत्र, ब्रह्मावर्त सरस्वती तथा दृश्यवती नदियों के बीच का क्षेत्र, ब्रह्मर्षि देश सरस्वती तथा सिंधु नदियों के बीच का क्षेत्र, मध्य देश सरस्वती तथा यमुना नदियों के बीच का क्षेत्र। मनुस्मृति पर 7 टीकाएं लिखी गई। इनके टीकाकार हैं कश्मीर निवासी मेघातिथि, कुल्लूप भट्ट, गोविंदराज, सर्वत नारायण, रामचंद्र, रघुनंदन तथा वरुचि। इनका क्रम कभी कभी पूछ लेता है इन टीकाकारों का, तो इसे आप अच्छे से याद कर लें। कुल्लू भट्ट का जन्म बंगाल में हुआ था, लेकिन वह काशी में रहते थे। इन्होंने संस्कृत भाषा में मनुस्मृति पर मनवर्थ मुक्तावली नामक टीका लिखी। रघुनंदन का जन्म बंगाल के नादिया जिले में हुआ था। यह चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। इन्होंने मनुस्मृति पर नव्य स्मृति नामक टीका लिखी। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के महान भक्त थे और वो जो है कृष्ण के इतने अनन्य भक्त थे कि वहीं पे नाचने लगते थे, वहीं पे जहाँ भी कृष्ण का जो है याद करके वहीं नाचना गाना इत्यादि जो है। तो मनुस्मृति का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद विलियम जोन्स नामक विद्वान ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बैनर तले एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से किया। याज्ञवल्क्य की स्मृति, तो याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच माना जाता है। इसका प्रारंभ याज्ञवल्क्य ऋषि ने किया था। याज्ञवल्क्य की स्मृति का संबंध शुक्ल यजुर्वेद के पारस्कर गृह सूत्र से है। इसमें ग्रीक ज्योतिष का उल्लेख हुआ है और सोने के सिक्के को नड़क कहा गया है। याज्ञवल्क्य की स्मृति पर चालुक्य नरेश विक्रमादित्य खष्ट के मंत्री विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक टीका लिखी है। और भारत में दाय भाग के लेखक झिमूत वाहन, जिन्होंने 12वीं शताब्दी ईस्वी में अपना जो है रचना किया, तो दाय भाग और मिताक्षरा ये दो ही पूरे भारत में, अधिकांशतः भारत मान लीजिए उत्तराधिकार का नियम इन्हीं से लिया गया है। इन्हीं के उत्तराधिकार का नियम जो है लागू किया गया है। और याज्ञवल्क्य की स्मृति पर जो टीका लिखने वाले हैं तो विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क और श्री बाल भट्ट। तो बाल भट्ट ने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका लिखी। स्मृत ग्रंथों पर टीका लिखने का शुभारंभ गुप्त काल में हुआ। स्मृत ग्रंथों पर टीका लिखने वाले प्रथम विद्वान असहाय थे, जिन्होंने नारद स्मृति पर टीका लिखी। विजयनगर काल में वेंकट माधव सायण ने पराशर स्मृति पर टीका लिखी। देवल स्मृति सबसे बाद की स्मृति है। इसके रचनाकार देवल है। देवल को शुद्ध आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है। शुद्ध आंदोलन का मतलब कि देवल ने ही सर्वप्रथम अपने स्मृति में यह व्यवस्था की है कि जो व्यक्ति इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया हो हिंदू धर्म छोड़ के, और वो पुनः घर वापसी करना चाहता है, यानी इस्लाम को छोड़ करके हिंदू धर्म अपनाना चाहता है, तो वो आ सकता है। उसके लिए विधि विधान देवल स्मृति में दिया गया है। इसी के साथ ये टॉपिक आज का समाप्त होता है। और आज हमने 2 प्रश्न दिए हैं, उनका उत्तर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो सबसे बाद की स्मृति ग्रंथ कौन सी है, और मनुस्मृति के किस अध्याय में राजा के कर्तव्यों का वर्णन दिया गया है। और वीडियो में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि कोई सुझाव हो या किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो आप लोग चाहते हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बतलाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।